जैसे कहा है जनार्दन जी ने कल शाम को कि कुछ लोग हैं जो अपना मत रखते हैं। हमारी बड़ी पार्टी लोगों का अपना अलग अलग मत है और बहुत से कार्यकर्ताओं का, नेताओं का ये कहना था कि जो अपशब्द आम आदमी पार्टी इस्तेमाल कर रही थी तो समर्थन की बात पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन ये लोगों का अपना मत है, पार्टी का जहां तक मत है, जहां तक मुझे अभी तक पता है, और जो जनार्दन जी ने स्पष्ट किया कल शाम को कि समर्थन है और वैसी स्थिति है, उसमें मुझे तो कोई बदलाव की न कोई सूचना आई है न कोई संकेत आए हैं। लड़की की जासूसी के मामले पर गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी और उनके करीबी गुजरात के साबिक वजीर दाखिला अमित शाह के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जासूसी के ताल्लुक से एक न्यूज पोर्टल ने 39 नए टेप्स जारी किए हैं। गुलेल.com पर जारी इन टेप्स के मुताबिक गुजरात पुलिस ने 2009 में कर्नाटक में येदियुरप्पा के इख्तियार के दौरान लड़की की निगरानी की कोशिश की थी, लेकिन इस सिलसिले में कर्नाटक पुलिस ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का हवाला देते हुए ऐसा करने की गुजरात पुलिस की अर्जी मुस्तरद कर दी थी। न्यूज पोर्टल ने गुजरात पुलिस के 2 आला पुलिस अफसरान जीएल सिंघल और AK शर्मा के बीच जासूसी से मुताल्लिक गुफ्तगू के टेप पोर्टल पर डाले हैं। पोर्टल का दावा है कि गुजरात के महकमे दाखिला के जूनियर लेवल के अफसरों ने लड़की को कर्नाटक में निगरानी में रखने के लिए रियासती पुलिस को लिखा था। वहीं बीजेपी ने एक मरतबा फिर दोहराया कि जासूसी मामले में मरकजी हुकूमत सियासी साजिश रच रही है। Kind of a feeler which the government of India is probably giving out, knowing very well that the subject is a matter of investigation under a commission in Gujarat. A commission has been appointed with 2 people who are looking into the matter. If there is a hurry for the Ministry of Home Affairs in Delhi to start talking about another commission to look into this matter, it very clearly indicates the political toning of the matter. फौज ने 2010 के जम्मू कश्मीर के मचल फर्जी इनकाउंटर मामले में अपने 2 अफसरों समेत 6 जवानों के खिलाफ कोर्ट मार्शल का हुक्म दिया है। इन अफसरों को और जवानों पर मचल फर्जी इनकाउंटर में मुबैना तौर पर मुलविस होने का इल्जाम है। 30 अप्रैल 2010 को फौज ने मचल सेक्टर में 3 पाकिस्तानी दरअंदाजों को मारने का दावा किया था। तहम बाद में मारे गए अफराद की शनाख्त नादिहल बारामूला के मोहम्मद शफी, शहजाद अहमद और रियाज अहमद के तौर पर की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जुलाई 2010 में इस मामले में चार्जशीट दायर की। वाज़ेह है कि इस फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ वादी में 3 माह तक लोगों ने एहतजाज किया था। वहीं मचल फर्जी इनकाउंटर में मारे गए अफराद के घर वालों ने 6 फौजी एहलकारों के खिलाफ कोर्ट मार्शल पर इत्मीनान का इजहार किया है। ATV से बात करते हुए महलूकीन के रिश्तेदारों ने कहा कि उन्हें इस दिन का इंतजार है जब कसूरवारों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। हो गया 3.5 साल हमारे भाई को हमारी आंखों से दूर, और कहना तो हमें यही है कि ये जो मार्शल कोर्ट है, क्या कोर्ट है, हमने सुना है कल से, हमें तो इसमें खुशी है। खुशी तो ये है कि इनको सजा होना चाहिए, बस हमें हमारे साथ इंसाफ चाहिए, बस यही। फैसले से खुश हैं? हाँ, हम इस फैसले से खुश हैं। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एक नाज से शुरुआत हुई इनकी कहानी की, फिर भी क्यों बने ये हमसफर। बेइंतहा 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कांग्रेस लीडर व सदर कांग्रेस के सियासी मुशीर अहमद पटेल ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद जाहिर की है।
احمد آباد میں ہماری نمائندہ سے خصوصی بات چیت میں احمد پٹیل نے گجرات میں پارٹی کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پٹیل نے گجرات میں عام آدمی پارٹی کی بڑھتی مقبولیت سے بھی انکار کیا۔ احمد پٹیل کے مطابق کانگریس نے بڑے پیمانے پر لوک سبھا انتخابات کی تیاری شروع کر دی ہے۔ لوک سبھا انتخابات سے قبل راہل گاندھی کو وزارت عظما کے طور پر پیش کیے جانے کی خبر کو احمد پٹیل نے پوری طرح مسترد تو نہیں کیا، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ کانگریس کسی شخصیت کی بنا پر نہیں بلکہ اپنے اصول، منصوبوں اور کام کی بنیاد پر انتخابات لڑتی ہے۔ اسی لیے تو جو راہل جی جب آئے تھے اور جب سے وہ وائس پریزیڈنٹ بنے ہیں تب سے ہر مہینے بلاک کانگریس کمیٹی، ڈی سی سی کی میٹنگ، پردیش کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے جو لیڈرز ہیں یہاں پہ کافی ایکٹیو ہے، اچھے کاریہ دے رہے ہیں اور سنگٹھن کو مضبوطی کی دشا کی طرف لے جا رہے ہیں۔ گراس روٹ لیول کے جو ورکرز ہیں ان کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے۔ مجھے وشواس ہے آنے والے دنوں میں جب چناؤ ہوگا تو نتیجے اچھے ہوں گے۔ خاص کر کے مودی کی بات کی جائے، گجرات اور گجرات کے باہر مودی کا پربھاؤ بڑھ رہا ہے، کیا اسٹریٹجی رہے گی کانگریس کی؟ کوئی ویکتی کے بارے میں کوئی میں بات کرنا نہیں چاہتا، اور کانگریس نے کبھی بھی کوئی چناؤ کوئی ویکتی کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کیا۔ کانگریس نے اپنا جو بھی چناؤ لڑا ہے اپنی نیتی، اپنی وچاردھارا، اپنے کاریہ اور اپنے جو کیے ہوئے کام اس کو مد نظر رکھے ہوئے لوگوں کے سامنے رکھ کے ہمیشہ کیا ہے، اور وہی ہماری کوشش جاری ہے۔ اور ان کا پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی کسی ویکتی کو مد نظر رکھ کے چناؤ نہیں لڑتے۔ ہمارے پاس ایک خبر یہ بھی ہے کہ آگامی جنوری کے دوسرے سپتاہ میں جو کانگریس کی بیٹھک ہونے والی میں اس میں شاید وڑا پردھان پد کے امیدوار کے نام میں راہل گاندھی کا نام گھوشت کیا جائے گا، ایسا سنا ہے، کیا کہیں گے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا کہ یوگیہ سمے پہ صحیح وقت پہ صحیح ڈیسیزن کی گھوشنا کی جائے گی۔ احمد پٹیل نے گجرات کانگریس میں کسی بڑے بدلاؤ کی خبر کو مسترد کر دیا۔ احمد پٹیل کے مطابق 2002 کے بعد ریاست میں کانگریس کی کارکردگی میں لگاتار بہتری آئی ہے اور پارٹی کے ووٹنگ فیصد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ سچائی جاننا چاہتے ہیں، کئی بار ایسی بات چلی کہ بھئی پرمکھ جو یہاں کے پردیش پرمکھ ہیں ان کی بدلی کی جائے گی، کوئی نئے آئیں گے، یہ وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی تو ادھیکش یہاں بیٹھے ہوں آپ کے سامنے، اور یہ جو نرنے ہے میرا ہاتھ کی بات تو ہے نہیں، جو بھی ہوگا ہائی کمان راہل جی خود یہاں بات کر کے گئے ہوئے، انہوں نے میڈیسن کی بات کی ہے، تو میڈیسن کی تو شروعات ہے، سنگٹھن کو مضبوط کر رہے ہیں اور اچھا کام ہے، دیکھتے ہیں اگر یہ ہمارے جو پربھاری ہے یہاں وہ اپنا کیا ابھیپرائے دیتے ہیں، اس کے بعد کیا نرنے ہوتا ہے اس کا انتظار کریے۔ احمد پٹیل کے مطابق عام آدمی پارٹی کا دہلی جیسا کرشمہ گجرات میں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ گجرات میں ہمیشہ دو پارٹی کا شاسن رہا ہے، پہلے بھی بہت ساری پارٹیاں بنی ہیں، لیکن وہ پارٹیاں کی کیا حالت ہے ہم سب جانتے ہیں، ان دلوں کی کیا حالت ہے ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ پارٹی ٹھیک ہے، دہلی میں ان کو کچھ سفلتائیں ملی ہیں، لیکن ابھی موقع دیا ہے، ہم لوگ ان کو آؤٹ سائڈ سے سپورٹ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ احمد پٹیل نے دہلی میں عام آدمی پارٹی کی حمایت کا دفاع کیا۔ ان کے مطابق ملک کی سیاست کو مستحکم رکھنے کے لیے کانگریس نے عام آدمی پارٹی کو باہر سے حمایت دی ہے۔ ٹی وی نیوز احمد آباد۔ پاکستان میں اپنے سپروائزروں کے ذریعے ایک یونیورسٹی طالب علم کو ہراساں کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ کشمیری طالب علم کے گھر والوں نے اس واقعے پر پاکستانی حکام کے رویے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ سویبگ بڈگام کے رہنے والے طالب علم عشرت نوید کو اس کے سپروائزر نے جذباتی طور پر استحصال اور ہراساں کیا۔ کئی بار شکایات کے باوجود یونیورسٹی کے پروفیسر نذیر احمد خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ نوید کے بھائی نے بھی پاکستانی حکام کے رویے کے خلاف اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی حکام کو کشمیر یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہی ریسرچ اسکالر سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ یہاں کیسا حسن سلوک کیا جا رہا ہے۔ جو باقی جو فیکلٹی ممبر جو تھے یہاں پہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے تھے، تو اس کو کافی اس کی جو ریسرچ تو کافی سراہنا ہوئی تھی یہاں سے، یہاں کی گورنمنٹ نے اس کو یا گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو یہاں پہ کافی سراہنا کیا ہے، تو اس کو اچھے ریمارکس مل گئے۔ لیکن برعکس اس کے کہ جو میرے بھیا وہاں پہ تھے اس کو وہاں پہ پوری اس کو پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑا، تو اس کے ساتھ مطلب اس کا وقت بھی ضائع ہوا، اس کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو مطلب ذہنی پریشانی اس کو بہت ہوئی ہے، اور گھریلو بھی ہم گھر میں بھی بہت ہی پریشان ہو گئے۔ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی سالگرہ کے موقع پر بی جے پی کے پارٹی دفاتر میں آج مختلف تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ جنم دن کے موقع پر واجپئی کی جلد صحت یابی کے لیے بی جے پی کی جانب سے دستخطی مہم شروع کی گئی۔ اس کے علاوہ غریب بچوں میں اسکول بیگز اور نوٹ بکس تقسیم کیے گئے۔
बीजेपी सदर राजनाथ सिंह और एल के अडवाणी ने वाजपेयी की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जब देश के कई कोनों से यह मांग की जा रही थी कि अटल जी को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाना चाहिए, उस समय मैंने कहा कि यह मांग कहीं से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भारत रत्न की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो भारत की अनमोल रत्न है। यदि अटल जी के संबंध में एक वाक्य में कहना हो मुझे तो मैं कह सकता हूं कि अटल जी भारत के एक अनमोल रत्न है। खाना भोजन पकाना बनाना ऐसी रुचि महिलाओं की हो सकती है, मैं उसका नहीं कह सकता, लेकिन कोई पुरुष सांसद ये कहे कि मेरी हॉबीज में कुकिंग है तो अटल जी अकेले हैं। हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी 89 साल के हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह के मौके पर पेश है खुसूसी रिपोर्ट। हुसूल आजादी के बाद से लेकर आज तक सरजमीन हिंद में कई वज़ीर-ए-आज़म देखे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, आई.के. गुजराल, चंद्रशेखर, पी.वी. नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडरान को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिला, लेकिन इनमें से सिर्फ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पी.वी. नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी ही 5 साल की मियाद मुकम्मल करने में कामयाब रहे। अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे लीडर होने के साथ साथ एक बेहतरीन शायर भी हैं। अपनी कविता हार नहीं मानूंगा के मुताबिक अटल जी ने अपनी जिंदगी में हालात से कभी हार नहीं मानी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता, गीत नया गाता। पोखरण में न्यूक्लियर धमाके के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी ने सारी दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत दिखा दी। पोखरण में न्यूक्लियर तजुर्बे के बाद हिंदुस्तान का शुमार दुनिया की न्यूक्लियर ताकतों में होने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत में 1 दर्जन से ज्यादा पार्टियां शामिल थीं। उनकी हुकूमत में कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर तमिलनाडु में जयललिता की AIADMK जैसी सभी पार्टियां शामिल थीं। मखलूत हुकूमत को लेकर 5 साल मियाद पूरी करना सिर्फ और सिर्फ अटल जी के अटल इरादों की वजह से ही मुमकिन हो सका। अभी हमें मिलकर काम करने की कला को सीखने की जरूरत है। ये अलग अलग दलों के साथ आने पर लागू होने वाली बात नहीं है, ये दल के भीतर भी लागू होने वाली बात है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान को करगिल जंग जैसी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा। करगिल जंग जीतकर वाजपेयी हुकूमत ने हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। अमरीकी शब्दों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जंग के बावजूद वाजपेयी हुकूमत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात को बनाए रखा और अटल जी की काविशों की बदौलत ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान समझौता एक्सप्रेस जैसे तारीखी सफर का आगाज हुआ। इसके अलावा कश्मीर का दौरा करते हुए अटल जी ने मसला कश्मीर को हल करने की संजीदा कोशिश की। सन 2002 के गुजरात फसादात के मौके पर अटल जी ने बेबाकी के साथ नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने का मशवरा दिया था और गुजरात के राहतकारी कैंप पहुंचकर फसाद मुतासरा अफराद से मुलाकात की। मुतासरीन का हाल सुनकर उनकी आंखें पुरनम हो गईं। भले ही अटल जी आज सरगर्म सियासत का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके काम और उनकी मौजूदगी मुल्क के लिए काफी अहमियत की हामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरनामा जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद।
नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदो। हाँ से वाह, क्या बात है। अपनाइए मिलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्यौहार निहायत अकीदत और मजहबी रिवायात के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस का त्यौहार ईसाई फिरके के लोग हजरत ईसा की पैदाइश की खुशी में मनाते हैं। आज के दिन को बड़ा दिन भी कहा जाता है। इस मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी दुआया, जलसों और इबादत का एहतमाम किया जा रहा है। हिंदुस्तान भर में भी आज ये त्यौहार ईसाई फिरके के लोग मजहबी जोशो खरोश से मना रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के जाय पैदाइश बैतुल्लहम में क्रिसमस की तकरीब में इस साल हजारों ईसाइयों ने शिरकत की। फलस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर कंट्रोल इलाके मगरबी किनारे में मौजूद इस कलीसा में ज़ायरीन की कसीर तादाद को खुश आइंद समझा जा रहा है। मगरबी किनारे के तारीखी शहर बैतुल्लहम में ईसाइयों की एक बड़ी तादाद क्रिसमस त्यौहार मनाने के लिए जमा हुई। साल 2005 की दूसरी तहरीक इंतिफादा के बाद बैतुल्लहम का कलीसा पहली बार खचाखच भरा हुआ था। साल 2000 में तहरीक इंतिफादा के बाद जियारत के लिए इस कलीसा को आने वालों की तादाद कम हो गई थी। हजारों ज़ायरीन इस कलीसा यानी चर्च ऑफ नेटिविटी में मंगल की रात से ही जमा थे। सूरज की पहली किरण के साथ ही यहाँ ईसा मसीह की पैदाइश की खुशियां मनाई गई। इस रोमन कैथोलिक कलीसा के पादरी अलबतर यर्क फवाद तवाल ने क्रिसमस की तकरीब शुरू की। ईसा मसीह की पैदाइश की खुशी में गाए जाने वाले नगमों से कलीसा गूंज उठा। याद रहे कि ये वही कलीसा है जिसमें ईसाइयों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। गौरतलब है कि ये कलीसा फिलिस्तीनी अथॉरिटी के कंट्रोल वाले इलाके में मौजूद है। ताहम कलीसा में दाखिले की इजाजत इसराइल से लेनी पड़ती है। इसराइल के कंट्रोल वाले शहर यरूशलेम से ये चर्च 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। क्रिसमस के मौके पर वस्ती मगरबी किनारे के तमाम होटलें ईसा मसीह के जाय पैदाइश की ज़ियारत करने वालों से भरी हुई थी। ईसाई ज़ायरीन की बड़ी तादाद इलाके में अमन की सूरत हाल की मजहर है। यहाँ क्रिसमस त्यौहार के लिए ईसाइयों की कसीर तादाद की शिरकत को खुश आइंद तस्वुर किया जा रहा है। फलस्तीनी कॉज के लिए काम करने वाले लीडरों ने उम्मीद जाहिर की कि अमन की सूरत हाल और फलस्तीन व इसराइल के बीच मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा साल आजाद फलस्तीन का क़याम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। इराक के दारकूमत बगदाद में बुध के रोज किए गए मुख्तलिफ बम धमाकों में कम से कम 37 लोग हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। दरा इलाके में एक कार बम धमाका क्रिसमस मास के दौरान एक चर्च के पास किया गया, जिसमें 26 लोग हलाक और 38 जख्मी हो गए। इससे पहले एथोरिन में एक मार्केट में किए गए एक बम धमाके में 11 लोग हलाक और 21 जख्मी हो गए। हमलों की जिम्मेदारी फौरी तौर पर किसी ने भी कबूल नहीं की। आलमगीर पैमाने पर अमेरिकी जासूसी को अफशा करने वाले CIA के साबिक एजेंट एडवर्ड स्नोडन ने बरतानिया के साहिली शहर बड़े का नाम लिया था। एडवर्ड स्नोडन के मुताबिक इस शहर से यूनिसेफ जैसी आलमी तंजीम की भी निगरानी की गई। जुनूब मगरबी बरतानिया के साहिल पर वाक़े बूड नामी इस छोटे से शहर ने आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल की है। ये शहर अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और बरतानवी हुकूमत के मवासलाती हेडक्वार्टर का मुश्तरका जासूसी मरकज तस्वुर किया जाता है। आलमगीर सतह पर अमरीकी जासूस के राज का अफशा करने वाले CIA के साबिक एजेंट एडवर्ड स्नोडन ने इस शहर में जासूसी की सरगर्मियों की इतलात दी थी। गुज़िश्ता हफ्ते एडवर्ड स्नोडन ने एक और राज का अफशा किया, जिसके मुताबिक साल 2008 से सन 2011 के दौरान इस शहर से अमेरिका और बरतानिया ने मुश्तरका तौर पर दुनिया के 1000 से जायद मराकिज की जासूसी की।
जिन आलमी मराकिज की जासूसी की गई, इसमें यूनिसेफ और हथियारों के अदम फैलाव से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम बराए डिसआर्मामेंट रिसर्च के अलावा यूरोपीय यूनियन और इसराइल के सीनियर हुक्काम शामिल थे। मुबैना तौर पर शहर में मौजूद बरतानवी हुकूमत के मवासलाती हेडक्वार्टर के जरिए से जासूसी की ये शर्मनाक कार्रवाइयां अंजाम दी गईं। शहर के वस्त से 10 किलोमीटर की दूरी पर छतरी नुमा मवासलाती एंटेनाज जासूसी में मदद फराहम करते रहे। पहाड़ी पर नस्ब मवासलाती एंटेनाज पूरी दुनिया की मवासलात पर निगरानी के काम करते रहे। दहशत गर्दी के मफरूजात को पेश नजर रखते हुए इस मरकज से कुछ अहम अफराद के फोन कॉल्स की भी निगरानी की गई और उनके ईमेल्स हैक किए गए। शहर से जासूसी की सरगर्मियों के अफशा के बाद मकामी लोगों में गुस्सा देखा गया। Well, I guess there's been a lot of media coverage about the Snowden case, so it's kind of scary that we're spying so much. कुछ मकामी लोगों ने तंजिया तौर पर कहा कि लोग इस सियाहती शहर को सी सर्फिंग करने नहीं बल्कि इंटरनेट सर्फिंग करने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। क्रिकेट की तारीख के अजीम तरीन ऑलराउंडरों में से एक जनूबी अफ्रीका के जैक कैलिस ने हिंदुस्तान के खिलाफ डरबन टेस्ट के बाद टेस्ट क्रिकेट को खैराबाद कहने का फैसला किया है। 38 साल जैक कैलिस ने अब तक 165 टेस्टों में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी की है और 55.12 की औसत से 13,174 रन बनाए हैं। कैलिस के नाम टेस्ट क्रिकेट में 44 सेंचुरियां हैं। इसके अलावा कैलिस ने टेस्ट क्रिकेट में 292 विकेट भी हासिल किए हैं। ताहम कैलिस वनडे मैचों में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी करते रहेंगे। कैलिस टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की फहरिस्त में 4थे मकाम पर हैं। कैलिस ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला काफी मुश्किल था। और पेश है तिरछी नजर। और आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वज़ीर आला की हैसियत से शनिचर को लेंगे हलफ। 3 जनवरी को साबित करनी होगी अक्सरियत। केजरीवाल ने 15 दिन के अंदर लोकपाल बिल लाने का किया वादा। कानून पास करने के लिए मरकज की मंजूरी के लुज़ूम पर उठाया सवाल। गुजरात पुलिस ने कर्नाटक में भी लड़की की जासूसी कराने की थी कोशिश। बीजेपी ने मरकज पर सियासी साजिश का लगाया इल्जाम। फौज ने कश्मीर के मचल फर्जी इनकाउंटर में 6 जवानों को ठहराया मुलजिम। कोर्ट मार्शल का दिया हुक्म। और जैक कैलिस ने टेस्ट क्रिकेट से सुबुर्दोश होने का किया ऐलान। डरबन में खेलेंगे विदाई मैच। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द चिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। हिंदुस्तानी अदलिया को दरपेश हैं बड़े चैलेंजेस। आखिर क्या है इनका हल? ETV उर्दू पर जस्टिस GS सिंघवी की सदारत में मुबाहिसा। शुबाए अदलिया की नामवर शख्सियात होंगी मौजूद। चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे। फुटेज क्लार्क्स आमिर से रास्त टेलीकास्ट सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम
इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। लालू प्रसाद यादव जमानत पर जेल से छूट गए हैं। इसका देश और बिहार प्रदेश पर बहुत असर होगा, खासकर नीतीश कुमार की कांग्रेस से दूर होने की गलती के चलते हुए। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आए नहीं कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस से दूरी बनाने वाला बयान दिया। मतलब कांग्रेस से नाता जोड़ने के लिए तैयार बैठा दूल्हा मंडप से भाग गया। कांग्रेस नेताओं को बहुत बुरा लगा। फिर सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद यादव की जमानत का फैसला आया। सो अब कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान में चुनावी अलायंस मुमकिन है। विधानसभा में बुरी हार से राहुल गांधी भी व्यवहारिक बने हैं। कांग्रेस के अधिकांश आला नेता लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से तालमेल चाह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और पासवान की जोड़ी अब पूरी शिद्दत से बिहार में मेहनत करेगी। इनका फोकस नीतीश कुमार के खिलाफ अधिक होगा, इसलिए कि मुस्लिम वोटों को पटाने के लिए इन्हें ये प्रचार करना होगा कि वे ही भाजपा से लड़ने में नंबर 1 है, न कि जनता दल यू। बहुत मुमकिन है कि जनवरी में ही आरजेडी, कांग्रेस और लोजपा के अलायंस की घोषणा हो जाए। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के बाद लगाए जा रहे तमाम कयासों को कांग्रेस ने खत्म कर दिया है। जबरदस्त शिकस्त के बावजूद कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ही कयादत करेंगे। सोनिया गांधी और उनकी पुरानी टीम टेक ओवर नहीं करने जा रही है। कांग्रेस सदर ने वाजह कर दिया है कि राहुल को जिम्मेदारी दे दी गई है, तो अब उस पर दोबारा गौर नहीं किया जाएगा। अगले लोकसभा इलेक्शन का नतीजा चाहे कुछ भी हो, तमाम सियासी फैसले राहुल गांधी ही करेंगे। इंतखाबी नताइज के फौरन बाद दिल्ली और छत्तीसगढ़ में रियासती सदूर तब्दील किए जाने का फैसला राहुल ने करवाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हिमायत देने का फैसला राहुल की रजामंदी से हुआ। मुजफ्फरनगर के राहत कैंपों का दौरा करना हो या फिर दिल्ली में इंतखाबी मंशूर पर गौर करने के लिए अक़लियती तबक़ात के साथ मीटिंग हो, इसका भी फैसला खुद ही राहुल ने किया है। कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा का कहना है कि 1989 का इलेक्शन हारने के बाद राजीव गांधी भी ऐसे ही सरगर्म हुए थे। उन्होंने राहुल गांधी के मुजफ्फरनगर दौरे का मुआसना राजीव गांधी महम दौरे से किया है। अब दिल्ली में कांग्रेस ज़ेरे क़ियादत 12 रियासतों के वज़राए आला की मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग राहुल गांधी ने तलब की है। वो महंगाई से लेकर लोकपाल कानून को नाफिज करने के तौर तरीकों के बारे में वज़राए आला से तबादला ख्याल करेंगे। कहा जा रहा है कि वो रियासतों में इत्तेहाद के बारे में भी वज़राए आला की राय हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की हवा बन रही है। मुजफ्फरनगर फसाद के बाद से बीएसपी की हवा बननी शुरू हुई है। दलितों के साथ एक बार फिर मुस्लिम और ब्राह्मण दोनों का रुझान बीएसपी की जानिब बन रहा है। बीएसपी रहनुमा इस बात को लेकर पुरुम्मीद हैं कि करीब 2 साल के दौरे इख्तियार में ही सपा ने फिर वैसा ही माहौल बना दिया है जैसा 2007 के असेंबली इलेक्शन के वक्त था। चुनांचा मायावती ने उस वक्त आजमाए हुए फार्मूले की तर्ज पर शहजोरों और दाखिली चांद को बाहर करना शुरू कर दिया है। उन्होंने नौकरानी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार शहजोर रुकने पार्लियामेंट धनंजय सिंह का टिकट काट दिया है। उनकी जगह पर सुभाष पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। बहन जी ने मसूद आलम और धीरेन्द्र प्रताप सिंह दोनों के टिकट काटे हैं और उनको पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। उनकी जगह गोंडा से अकबर अहमद टम्पी और श्रावस्ती से लालजी वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। अपने मंडल कन्वेनरों की रिपोर्ट की बुनियाद पर मायावती ने कई मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट
पार्लियामेंट के टिकट भी काटे हैं। भदोही से मौजूदा रुकने पार्लियामेंट गोरखनाथ पांडे की जगह राकेश धर त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया है। बस्ती से अरविंद चौधरी की जगह राम प्रसाद चौधरी को टिकट दिया गया है। देवरिया में गोरख प्रसाद जायसवाल और सलेमपुर में रमाशंकर राजभर का टिकट कट गया है। अलीगढ़ में मायावती ने राजकुमारी चौहान की जगह उनके बेटे को टिकट देने